ब्रह्मा व शिव बैठे थे, सभी देवता बैठे थे, लेकिन भगवान शिव के ससुर जी दक्ष प्रजापति जो ही आए, सभी तो अपने अपने आसन से खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर अपने आसन से खड़े न हो। दक्ष को लगा कि ओ हो, मेरा दामाद मेरा अनादर करता है, सब लोग मुझे सम्मान देते हैं और ये शिव। दक्ष खिन्न हुए और खड़े होकर कहा कि अरे, मैंने हंस का भाग कौवे को दे दिया। मेरे समस्त गुणों से सौंदर्य व गुणों से युक्त मेरी कन्या मैंने सती इस अशिव को दी। ये कहने को शिव है, लेकिन ये अशिव है, जिसको वस्त्र का भान नहीं, न इसका घर का ठिकाना, भूत प्रेतों की टोली के साथ में रहता है। अनर्गल कहा, लेकिन भगवान महादेव जी कुछ बोले नहीं और वहां से सीधे कैलाश को लौटे। सती ने लोगों से सुना है कि पिताजी और पति में अनबन हुई है, लेकिन इस बात का डर है कि कहीं पति से बिछड़ न जाए। सती ने भगवान से पूछा नहीं और भगवान ने घर पे जाकर ये ना कहा कि तेरे पिताजी ने मेरा अनादर किया, ऐसा कहा वैसा कहा। भगवान अपने ध्यान में बैठ गए। महापुरुषों में समत्व योग होता है भाई। कई बार हमें लगेगा ये सहन शक्ति वाला है, किसी घर परिवार में एक भी व्यक्ति सहन शक्ति वाला है ना, समझना उस घर में जो है ना वो स्वर्ग रहता है। किसी के घर में शांति है तो समझना कि कोई ना कोई सहन शक्ति वाला व्यक्ति है वहां। कई दिन बीत गए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को अधिपति बना दिया प्रजापतियों का। मूढ़ व्यक्ति को अधिपति बनाते, उसकी शक्ति बढ़ती है तो समाज में हानि होती है महापुरुषों की। दक्ष का अहंकार बढ़ा। दक्ष ने कहा, आरंभ में तो वाजपेयी नाम का यज्ञ कराया और फिर बृहस्पति सव नामक यज्ञ, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। और जितने भी देवता थे उन सभी को कहा कि अपने अपने विमानों में बैठकर कैलाश से होकर आना, ताकि उस शिव को पता चले कि मैंने उसे आमंत्रण नहीं दिया। घणी बार लोगों बात कोई ने जोड़े करता हो ने टोन में कोई ने कहता हो। ठीक इसी तरह दक्ष ने भी भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया, उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन देवताओं को कहा कि अपनी अपनी पत्नियों को सजा धजाकर और अपने दिव्य विमानों से कैलाश से होकर आना है। कैलाश से इत्र फुलेल आदि 16 श्रृंगार से किए हुए गंधर्व यक्षों की पत्नियां दिव्य विमानों से जा रही।
सती ने नजर घुमाई, ओ हो, हजारों विमान जा रहे, ये कहां जा रहे? सती ने कहा, अरे सखी कहां जा रही हो? उसने कहा, अरे सती तुझे पता नहीं है, तेरे पिताश्री ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। जिनका कोई अपना सगा संबंधी नहीं है, उसे भी आमंत्रण आया। अरे सती तुझे पता नहीं है? पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो भूल गए होंगे। भूल गए होंगे। सती ने विचार किया कि महादेव जी को जाकर कहूं, लेकिन बात याद आई। सती रुक गई। लेकिन वापस विमान 1, 2, 3 हजारों में। किसी ने कहा, सखी अभी तक तैयार नहीं हुई है, अरे तेरी बहनें तुझे भेंट देंगी, मां ने तेरे लिए कुछ लाके रखा होगा। सती का मन ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्। किसी चीज को आदर देते हैं, मन में स्थान देते हैं, तो फिर धीरे धीरे इच्छा पूर्ति का मन होता है। सम्मोहन का रूप ले लिया। सती भीतर गई, महादेव जी को जो ध्यान में बैठे थे, पायल की झनकार करी है। अब अपने पति को कैसे जगाए भाई? योगी को जगाना है, पायल बजाई छम छम। महादेव जी ने आंख खोली, कहा कहो प्रिय। सती ने कहा कि आपके ससुर जी ने सुंदर यज्ञ रखा है। अब ऐसा नहीं कहा कि कोई दिव्य आमंत्रण आया कि नहीं आया, वो बात नहीं, यज्ञ अर्थात मना न कर सके। सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है और हमें चलना चाहिए। शिव जी ने कहा, देवी हमें आमंत्रण आया है। बोले आमंत्रण नहीं आया है, लेकिन भूल गए होंगे पिताजी, इतना बड़ा यज्ञ है जो काम है। और फिर हम बहनें भी तो कितनी, 16 बहनें हैं, 1-2 बहनें थोड़ी है, एकाध हो तो। शिव जी ने कहा, सती तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करते हैं, क्या वो तुम्हें भूल सकते हैं? शिव जी ने कहा, सती इस यज्ञ में मुझे षड्यंत्र की गंध आ रही है। सती ने कहा, अरे हे भगवान, आप ऐसे विचार मत कीजिए। और फिर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना आमंत्रण के जा सकते हैं। गुरु के यहां पर बिना आमंत्रण के जा सकते हैं, सत्संग में बिना आमंत्रण के जा सकते हैं, इष्ट मित्र के यहां पर बिना आमंत्रण के जा सकते हैं, और यज्ञ में बिना आमंत्रण के जा सकते हैं। गति इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। उसी समय में किसी और सखी ने बाहर से आवाज लगाई, अरे सखी, ओ सती, नहीं आ रही हो क्या? भगवान ने आंख मूंद ली। सती बाहर जाए, भीतर आए, महादेव जी भी देख रहे हैं एक आंख खोल के कि गई की है। भाई जहां प्रेम होता है ना, वहां झुकना भी चाहिए। जहां प्रेम होता है, समर्पण होता है, करुणा होती है,
जीवन में किसी का एक दोष पकड़कर जीवन नहीं जीना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन की नींव है विश्वास। ये तो संसार है भाई। महादेव जी एक आंख खोल के देख रहे हैं और सती मन ही नहीं हो रहा, उसके मन में हो रहा है कहीं मैं पति से अलग न हो जाऊं, लेकिन फिर भी खींची चली बाहर निकल गई। महादेव जी ने वापस दोनों आंखें खोलकर देखा, सती अपने बाल उंगली में लेकर ऐसे कर रही है, अंगूठे के नाखून से जमीन को देर रही है। शिव जी ने देखा कि ओहो, इसको रोक लूं तो ये मुझे भस्म कर देगी, और इसे जाने दूं तो भी ये भस्म हो जाएगी। परमात्मा को वंदन किया है कि हे भगवान, सबकी मति में आप बैठे। भगवान राम का ध्यान करते हुए शिव ने कहा, सोई होई जेहू राम रचिया। प्रभु की माया को वंदन किया और भगवान ध्यान में बैठ गए। सती वहां से निकली है, भगवान ने शिव के गण भेजे हैं, नंदी पर सवार होकर, और जो ही सती वहां पर यज्ञ मंडप में गई है जहां पर ब्राह्मणों में होड़ लगी है, स्वाहा स्वाहा मंत्रों की होड़ लगी है, विद्वत्ता की होड़ लगी है। स्त्रियां श्रृंगार कर करके इधर उधर घूम रही है, रसोईशाला में सुंदर पकवान बन रहे हैं। सती भागती हुई मां को ढूंढते हुई मां के गले लग गई और रोने लगी, मां मुझे आमंत्रण नहीं। मां ने कहा, बेटी तेरे लिए देख मैं ये लाई, ये सुंदर है। हे सती, अन्य सभी बहनों के लिए लाई हूं, उससे कई गुना ज्यादा तेरे लिए देख ये साड़ी, ये पायल। सती ने कहा, मां मैं तो मेरे सारे श्रृंगार वहीं छोड़ के आई थी। उतने में कोई बहन आई, कहा, अरे सती ये ले तेरे लिए भेंट की सामग्री। और बहन ने कहा, अरे सती हमने सुना है लोगों से कि ब्याह करने के बाद स्त्री अपने पति को व्यवस्थित करती है, क्या तेरे पति अभी वस्त्र पहनते हैं कि नहीं पहनते? दूसरी बहन आई, उसने कुछ भेंट दी और कहा कि अरे सती तू क्या अभी भी उस भूत प्रेतों के बीच में रहती है? तीसरी बहन आई, उसने भेंट दिया और कहा, तेरे सती कोई सुंदर बढ़िया घर वर बनाया कि नहीं, कि वही चौथी आई, उसने भेंट सामग्री दी और कहा कि अरे सती क्या तेरे पति आज भी कोई सुंदर आभूषण पहनते हैं, कि अच्छे से रहते हैं, व्यवहार के योग्य रहते हैं, कि आज भी वही सांपों की माला लेकर घूमते हैं? सती ने सारी भेंट सामग्री फेंक दी और भागते हुए यज्ञ मंडप में पहुंची और उसने दृष्टि दौड़ाई। और देखा कि सभी देवताओं के बैठने के स्थान हैं, लेकिन कहीं भी डमरू और त्रिशूल युक्त ध्वजा नहीं है। मेरे महादेव को बैठने के लिए कहीं स्थान नहीं है। सती को हुआ कि अरे मेरे स्वामी ने मुझे कहा था कि सती मुझे षड्यंत्र की गंध आ रही है,
तब सती भागते हुए पिताजी के पास गई और चरण स्पर्श करने को गई है तो दक्ष ने अपने पैर हटा लिए। सती ने अपने केश खोल दिए और कहा, समस्त दिशाएं सुन ले, समस्त देवता सुन ले, समस्त ब्रह्मांड सुन ले। अरे इस दक्ष को इतना अहंकार। अरे मेरे पति जो महाकाल है, यहां तक कि लोग मर जाते हैं ना, उसके बाद उस जीव को भगवान के धाम में भेजने के लिए उस जीव की राख मस्तक पे लगाते और जीव को भगवान के धाम में भेजते। उनसे वे, अरे जो मेरे बोले महादेव मात्र जल से संतुष्ट हो जाते हैं। अरे ये देवता बड़ी बड़ी यज्ञ की सामग्री चाहते हैं, लेकिन मेरे महादेव आज तक फूल पत्तों के अलावा और कुछ मांगा नहीं, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे शिव से वेर ठान लिया। अरे जहां पर भूत प्रेत पिशाच जिनका कोई नहीं है, उनको अपने साथ में रखते हैं। क्या ये उनकी दया नहीं है महापुरुष की? अरे दक्ष प्रजापति, ऐसे महाकाल से तूने वैर ठान लिया, मुझे धिक्कार है कि मेरा जन्म आपके घर पे हुआ है और आपका रक्त मुझ में बह रहा है, और इसी अहंकार के कारण से मैं अपने पति से बिछोह करके यहां तक आ गई। अरे ऐसे शिव को मैंने छोड़ दिया, अगर मैं वापस जाऊंगी और वे कहेंगे कि हे दाक्षायणी, हे दक्ष कन्या, धिक्कार है सती, तुझे धिक्कार है, ऐसे महादेव को छोड़ दिया जिन्होंने आधा शरीर तुम्हें दे दिया, अर्धनारीश्वर हुए। सती ने अपने केश खोल दिए और वहीं पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और ब्रह्मरंध्र में भगवान शिव के अंगूठे का, चरण के अंगूठे के नख का ध्यान करते हुए और भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि भगवान, यदि मैंने पातिव्रत्य धर्म का पालन किया है, स्वप्न में भी पर पुरुष का कभी चिंतन नहीं किया है, और मैंने मेरे महादेव को कभी दुखी करना न चाहा है, तो हे अग्निदेव, इसी पातिव्रत्य धर्म से मुझे अपने में स्वाहा कर दीजिए, अपने में लय कर दीजिए, और मैं जिस जन्म में कहीं भी जन्म लूं, लेकिन जन्म जन्म तक मैं शिव की पत्नी बनूं। और एकाएक बबक 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 अग्नि जल उठी। देवता भागने लगे यज्ञ छोड़कर कि ओ हो, बड़ा अनर्थ हुआ है, बड़ा अनर्थ हुआ है। न तो हम सती को रोक सके, न दक्ष को रोक सके। नारद जी कैलाश को पहुंचे और भगवान महादेव को कहा कि भगवान, मां ने अपनी लीला समेट ली है, हे भगवान, दक्ष ने अनर्थ कर दिया है, उसे उचित दंड दीजिए। शिव जी ने अपने क्रोध करते हुए अपने केशों में से एक केश तोड़कर भूमि पर फेंका। बड़ा वीर भद्र प्रकट हुआ, पैर पाताल में और
मस्तक ब्रह्मांड में, बड़े बड़े केश और दूसरा शिव, गले में लाखों मुंड मालाएं, पैरों में बड़े बड़े घुघरे पहने हुए भगवान की परिक्रमा करी और महादेव जी को कहा कि भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो, उसके अहंकार को नष्ट करो, दक्ष का संहार करो। वीरभद्र यहां से निकला है।